हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल फ्यूचर इन माय हैंड। आज हम बात करेंगे अजा एकादशी 2020 में 15 या 16 अगस्त कब पड़ेगी, जाने सही तारीख। अजा एकादशी का व्रत भाद्रपद महीने की कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को रखा जाता है। एकादशी का दिन भगवान विष्णु जी को समर्पित है। इस दिन विशेष रूप से उनकी पूजा आराधना की जाती है। इस दिन भगवान विष्णु जी के साथ माँ लक्ष्मी जी की भी पूजा की जाती है। मान्यता है कि अजा एकादशी व्रत से मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और व्यक्ति इस लोक में हर सुख वैभव प्राप्त करता है। आज हम आपको साल 2020 भाद्रपद मास की अजा एकादशी व्रत की सही तारीख, पूजा का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, व्रत के नियम और इसके उपायों के बारे में बताएंगे। अजा एकादशी व्रत शुभ मुहूर्त 2020 में अजा एकादशी का व्रत 15 अगस्त शनिवार के दिन रखा जाएगा। एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 14 अगस्त सायंकाल 2:01 पर। एकादशी तिथि समाप्त होगी 15 अगस्त रात्रि 2:20 पर। एकादशी व्रत के पारण का समय होगा 16 अगस्त प्रातःकाल 5:51 से प्रातःकाल 8:29 तक। पारण तिथि के दिन द्वादशी समाप्त होने का समय रहेगा 16 अगस्त सायंकाल 1:50 पर। अजा एकादशी पूजा विधि। अजा एकादशी का व्रत दशमी तिथि से ही आरंभ हो जाता है, इसलिए दशमी तिथि को सूर्यास्त से पहले सात्विक भोजन ग्रहण करें। अगले दिन एकादशी तिथि को सुबह जल्दी स्नान के बाद व्रत का संकल्प लेकर घर के मंदिर में भगवान विष्णु जी और माँ लक्ष्मी जी की प्रतिमा स्थापित कर पूजा करें। आज के दिन इस व्रत में तुलसी पत्र का विशेष महत्व है, इसलिए तुलसी पत्र भगवान विष्णु जी को जरूर अर्पित करें। पूजा में भगवान को फल, फूल, तिल, दूध और पंचामृत चढ़ाएं और यदि संभव हो तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। अगले दिन द्वादशी तिथि में ब्राह्मण को भोजन और दान दक्षिणा देकर व्रत के पारण के साथ व्रत को संपन्न करें। अजा एकादशी के नियम। एकादशी के व्रत में पूजा सुबह और शाम दोनों समय करनी चाहिए। दोनों समय की पूजा में साफ सुथरे कपड़े पहनकर ही पूजा करें और व्रत कथा सुनें। एकादशी के व्रत में कांसे के बर्तन में भोजन नहीं करना चाहिए। एकादशी व्रत का नियम 3 दिन दशमी, एकादशी और द्वादशी का होता है। हो सके तो तीनों दिन चावल से परहेज करें। एकादशी के व्रत में लहसुन, प्याज और मसूर की दाल का सेवन भी नहीं करना चाहिए। अजा एकादशी व्रत के उपाय। अजा एकादशी के दिन भगवान विष्णु जी को साबुत पान के पत्तों पर कुमकुम से श्रीम लिखकर चढ़ाने के बाद तिजोरी में रखने से धन प्राप्ति के योग बनते हैं। अजा एकादशी के दिन राधा कृष्ण के मंदिर में पीले फूल अर्पित करने से जीवन की समस्त परेशानियां दूर होने लगती हैं। भाद्रपद एकादशी के दिन भगवान विष्णु जी को दक्षिणावर्ती शंख में कच्चा दूध व केसर डालकर स्नान कराने से सुख की प्राप्ति होती है। एकादशी के दिन भगवान विष्णु जी के साथ माता लक्ष्मी जी की पूजा करना बेहद शुभकारी होता है। जया एकादशी व्रत का महत्व। भाद्रपद कृष्ण के एकादशी को प्रबोधिनी, जया, कामिनी और अजा नाम से विख्यात है। इस दिन भगवान विष्णु जी की पूजा की जाती है और रात्रि जागरण और व्रत रखने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। आइए जानते हैं इसकी व्रत कथा। पुराणों में वर्णन आता है कि एक बार सत्यवती राजा हरिश्चंद्र ने सौपन में ऋषि विश्वामित्र को अपना राज्य दान कर दिया। अगले दिन ऋषि विश्वामित्र दरबार में पहुँचे तो राजा ने उन्हें अपना सारा राज्य सौंप दिया। ऋषि ने उनसे दक्षिणा की 500 स्वर्ण मुद्राएं और मांगी। दक्षिणा चुकाने के लिए राजा को अपनी पत्नी एवं पुत्र तथा समय को बेचना पड़ा। राजा हरिश्चंद्र को एक डोम ने खरीदा था। डोम ने राजा हरिश्चंद्र को शमशान में नियुक्त करके मृतकों के संबंधियों से लेकर शवदाह करने का कार्य सौंपा था। उनको जब यह कार्य करते हुए कई वर्ष बीत गए तो एक दिन अचानक उनकी गौतम ऋषि से भेंट हो गई। राजा ने उनसे अपने ऊपर बीती सभी बातें बताई तो मुनि ने उन्हें इसी अजा एकादशी का व्रत करने की सलाह दी। राजा ने यह व्रत करना आरंभ कर दिया। इसी बीच उनके पुत्र रोहितास का सर्प के डसने से स्वर्गवास हो गया। जब उनकी माता अपने पुत्र को अंतिम संस्कार हेतु शमशान पर लाई तो राजा हरिश्चंद्र ने उनसे शमशान का कर मांगा, परंतु उसके पास शमशान का कर चुकाने के लिए कुछ भी नहीं था। उसने अपनी चुंदरी का आधा भाग देकर शमशान का कर चुकाया। तत्काल आकाश में बिजली चमकी और प्रभु प्रकट होकर बोले, महाराज तुमने
सत्य को जीवन में धारण करके उच्चतम आदर्श प्रस्तुत किया है। तुम्हारी कर्तव्य निष्ठा धन्य है। तुम इतिहास में सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र के नाम से अमर रहोगे। भगवत कृपा से रोहित जीवित हो गया और तीनों प्राणी चिरकाल तक सुख भोगकर अंत में स्वर्ग को चले गए। तो ये थी इसकी अजा एकादशी व्रत के पूजा विधि, नियम, उपाय और शुभ मुहूर्त और इसकी कथा व उसका महत्व। तो इस वीडियो में मैंने आपको ये जानकारी दी है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो इसे सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।